देखो एसी का तो इशू हो ही रहा था। अब एक नया इशू और आ गया नए घर में। ये जो है हमारी अलमारी, यहाँ पे नीचे से पानी आ रहा है। ज्यादा ही टेंस लग रहे हो। अरे ये छोटी छोटी चीजें ना बड़ी परेशान करती हैं। इससे नॉनू करता है ना। सब ठीक हो जाएगा। अजब छट दे सारी नाराजगी, तू अब आजा मेरे पास। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू डिम्पल मलन व्लॉग्स। और घर में सुबह सुबह देखो कितनी पिन ड्रॉप साइलेंस है। पता क्यों? निश्चय और अभिषेक दोनों ही घर पे नहीं है। कल उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी, फिर रात को 3 बजे दोबारा से रीशेड्यूल हुई और वो लोग 3 बजे निकले। और ये देखो बिल्कुल खाली पड़ा है, और ऊपर वो भी बिल्कुल खाली पड़ा है। तो घर में कौन है? सिर्फ 2 जने, मैं और मलन साहब। जब से हम इस घर में आए हैं एसी का इशू ही नहीं फिक्स हो रहा, और फिर से भैया को बुलाया हुआ है हमने एसी के लिए। भैया कर दो भाई, इसको थोड़ा परमानेंट करो सोल्यूशन। इतनी गर्मी है और यहाँ पे बैठो तो एसी नहीं चलता, इतनी ज़्यादा गर्मी है। कल यहाँ पे अभिषेक बैठा हुआ था तो पूरा पसीने से भर गया। पता नहीं 3 एसी हैं यहाँ पे, फिर भी वर्क ही नहीं करते। और सर बैठ गए हैं अपने ड्यूटी पे फ़ोन लेके। सर सुबह सुबह इतने ज़्यादा बिजी क्यों हो? एक होटल से फोन आ रहा है, बम्बे से, बैंक से आ रहा है कि बैंक में एक चेक लगा है। चेक के ऊपर ईमेल आईडी किसी ने हमारी गलत डाली हुई है, तो वो ईमेल आईडी के लिए अब लफड़ा पड़ा हुआ है। वो उनको बोल रहा हूँ। सारे जो ऐसे काम होते हैं ना, वो यही सब हैंडल करते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं। मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने, और ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाने वाली हूँ दाल की रोटी। क्योंकि निश्चय अभिषेक तो दोनों है ही नहीं है जो नखरे करते हैं, तो मलन साहब को तो वैसे भी पराठी अच्छी लगती है, तो इसलिए दाल वाली पराठी। हाँ हाँ एसी चलाओ, कहते हैं दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। एसी ऑन कर दो, कूलिंग करे ना करे, है ना। मैं क्या पूछ रही हूँ, दाल वाली पराठी खा लोगे? इट्स ओके। पहले तो अभी मेरे को चाय पिला दो, मेरे को पता नहीं आज फ्रेश ही नहीं हुआ मैं। अरे हर टाइम एक बहाना चाय पीने का। ज्यादा ही टेंस लग रहे हो। अरे ये छोटी छोटी चीजें ना बड़ी परेशान करती हैं। इससे नॉनू करता है ना। सब ठीक हो जाएगा। देखो एसी का तो इशू हो ही रहा था। अब एक नया इशू और आ गया नए घर में। ये जो है हमारी अलमारी, यहाँ पे नीचे से पानी आ रहा है। तो अभी मैंने प्लम्बर को बुलाया, तो उन्होंने चेक करा है। अब ये सारा उन्होंने खोल दिया है, और ये पानी जो है ये यहाँ से पूरी किचन में जा रहा है। एक और नई प्रॉब्लम, एक्सपर्ट जी आए हैं हमारे जो सब हैंडल कर रहे हैं। इंतजार भैया, ये भैया रोज रोज कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। थोड़ा मैम कुछ सफाई करने में ना, इसमें जो ये वाटर ट्रैप का पाइप है उसमें कोई हाथ लग जाओगे, उस वजह से पाइप ऊपर आया। नहीं ये तो रियाज भैया करके गए हैं। ओके, तो एसी तो हमारे ठीक नहीं हुए, क्योंकि उनमें पता नहीं क्या ही इशू आ रहा है, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बताएं, ड्राइंग रूम में बैठा नहीं जाता। किचन का जो उन्होंने काम फैलाया था वो सारा कंप्लीट हो गया, और देखो किचन पूरी कंप्लीट एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है। अब मेरा हो गया टाइम, क्योंकि मेरी आज 7 बजे की फ़्लाइट है, तो मैंने अपनी देखो पैकिंग कर ली है। और इधर मलन साहब देखो मेरी वीडियो देख रहे हैं। मलन साहब, मेरी फ़्लाइट है, आपको डर नहीं लग रहा कि मेरे को अकेले भेज रहे हो? नहीं? अच्छा जी, कॉन्फिडेंस है आपको? पूरा कॉन्फिडेंस अपने इंडियंस पे ना, मेरे पे तो नहीं है ना भाई। तो 100% गुम होगी। मैं वही तो आपको बोल रही हूँ ना, कि अगर मैं गुम हो गई तो मेरी कोई मिसिंग कंप्लेंट लिखा देना कि भाई मेरी बीवी डिम्पल मलन, एज 10 देना जितनी भी है। अगर आपको जरूरत हो मेरी, तो वैसे तो खुशी हो गई। कहाँ मिस हो गई, इस उम्र में कोई नहीं लेके जाएगा। अच्छा ठीक है। अभी मैं बात कर रही थी तो इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब देखो मैं रेडी होने लगी तो मेरे को कह रहे 2 बिस्किट और चाय तो पिला जाए एक, है ना। कम हुआ है सरकार का, तो चाय तो बनानी पड़ेगी। देखो पेंट्री में इतना सामान है, और जब कुछ खाने का टाइम होता है तो अभिषेक कहता है कुछ है ही नहीं खाने को, क्योंकि उसको हर टाइम चॉकलेट जो खानी होती है, तो उसको खाने में सिर्फ चॉकलेट मिलती है। मैंने डाइट नमकीन दिया है, वो नहीं खाना। डाइट नमकीन नहीं खाना, ये खाने हैं मटर। कह रहे मटर दे, मटर मेरे को। और इतना नहीं पता कि डॉक्टर ने आपको मना करा है ये चीज़ें खाने से, समझ आई है? हाँ, फेंक दो इसको, नहीं खाना। वहाँ पे पता क्या मैं आपको बताऊँ, गैस भी है ना जो
इस बटन से ऑन होती है। अगर बटन बंद तो गैस भी बंद, और बाय चांस अगर लाइट चली जाए तो गैस नहीं जलेगी, गैस भी लाइट से जलती है। और ये हो गई मलन साहब की चाय रेडी। ये लो सर, चाय ले लो। अब मैं रेडी हो जाऊँ? बिल्कुल टाइम हो रहा तेरा। ओके, तो मैं रेडी हो गई। और मलन साहब, सर गड्डी बुक कर ला। गाड़ी, हाँ यही मैं कहने लगी थी कि कैब बुक करवा दो प्लीज़। ओके, तो फाइनली कैब आ गई है और इट्स टाइम टू लीव। मलन साहब को बोल देती हूँ, वो बाहर ही खड़े हैं। मलन साहब, सर आप घर का ध्यान रखना, चिंता न कर, और मैं अपना भी, ज़्यादा चाय मत पीना, ठीक है? कोई नहीं, मैं और- पीता ही नहीं हूँ आज की डेट में हाँ, चाय। 2-4 बार फ़ोन करके पूछ लेना, ठीक है? माता दी। ओके बाय। ओके, तो फाइनली मैं पहुंच गई एयरपोर्ट ऑल अलोन, फर्स्ट टाइम। और चलते हैं और करवाते हैं चेक इन। हाँ, तो रश ही बहुत है, बहुत रश। बाय गॉड, सही बताऊँ, घर से एयरपोर्ट तक मलन साहब ने मेरे को 4 फ़ोन कर लिए हैं। पूछ रहे हैं लाइव लोकेशन, तू यहाँ पहुँच गई, तू वहाँ पहुँच गई। मैंने कहा हाँ, आपको कैसे पता? कह रहे मेरे पास कैब मैंने बुक कराई है, तेरी लाइव लोकेशन मेरे को पता है। मैंने कहा आपको पता है तो फिर क्यों पूछ रहे हो बार बार? और आके मैं खड़ी हुई हूँ तो ये देखो हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, और इनको चाहिए हमारे साथ फ़ोटो। तो मैंने कहा खींचो, तू खींच मेरी फ़ोटो। ओके, तो चेक इन मैंने करवा लिया है और अब आई थिंक बोर्डिंग हमारी स्टार्ट है, क्योंकि 7 बजे की फ़्लाइट है और 6 बज चुके हैं। कि मैं सही बताऊँ, मैं ना कैब में टाइम पास के लिए फ़ोन देख रही थी। फ़ोन देखते देखते मेरे ना बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रही है। तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ खा लेना चाहिए, भूख भी लग रही है। भूख लगी है तो खाना तो पड़ेगा। तो मुझे ना यहाँ पे दिल्ली स्ट्रीट देखो नज़र आ रहा है, दिल्ली स्ट्रीट। और दिल्ली स्ट्रीट पे हमें क्या मिलेंगे? गोलगप्पे, टिक्की। तो थोड़ा मन ललचा रहा है तो यहीं पे खा लेती हूँ थोड़ा सा क्योंकि भाई भूख तो लगी है, पेट तो भरना है। तो चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो मुझे ना वियर्ड नहीं लगा यहाँ बैठना। ये सब लोग खा रहे हैं तो मैंने कहा मैं भी कर लेती हूँ। तो मैंने ये देखो गोलगप्पे ऑर्डर करे हैं, क्योंकि बाहर से जब देखा ना मैंने दिल्ली स्ट्रीट, तो मैंने कहा यहाँ पे गोलगप्पे तो ज़रूर होंगे। तो चलो लेट्स ट्राई, कैसा है। मैं वहाँ गोलगप्पे खाने में बिज़ी हूँ और फाइनल कॉल हो गई है। कहीं ये ना हो आज, ओ मेरा बैग भी भाग रहा है, कहीं ऐसा ना हो जैसे कल निश्चय अभिषेक की फ़्लाइट मिस हुई थी, आज मेरी भी मिस हो जाए। इसलिए फटाफट भागो भागो भागो। और भाग भाग के मैं पहुँची हूँ और पता चला कि फ़्लाइट तो 15 मिनट डिले है। तो चलो, मिस तो नहीं हुई, डिले हो गई। इससे तो अच्छा होता आराम से बैठ के कुछ और भी खा लेती। गोलगप्पे खा के भाग आई मैंने कहा फाइनल कॉल है। ओके, सीट पे मैं बैठ गई हूँ और हमें वेलकम ड्रिंक भी मिल गया है। और वेलकम ड्रिंक में क्या मिला है? बटर मिल्क छाछ, क्योंकि आई लव छाछ। गुड़गांव में आए ना जब से, तो छाछ तो मिलती नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन था बटर मिल्क या फिर आम पन्ना, तो मैंने कहा बाय नॉट बटर मिल्क। अभी एक चीज़ और दिखाऊं मैं आपको, ये गोलगप्पे खाने मुझे ना बहुत महंगे पड़े। तो क्या हुआ, ये मेरा चश्मा इतना क्यूट सा प्यारा सा नीचे गिरा और ये टूट गया। अब मेरे को ऐसे ही देखना पड़ेगा एक आँख से। 4 दिन कैसे निकलेंगे मेरे बिना चश्मे के। हमारे लिए खाना आया है और खाने में देखो क्या है, पालक पनीर, साथ में कोई वेजिटेबल है और सैलेड, साथ में गार्लिक ब्रेड, रोटी, कोक, मैंगो पुडिंग, रायता में भिंडी डाली हुई। और मैंने बोला था रसमलाई, और रसमलाई उनके पास थी नहीं। वैसे मेन्यू में थी लेकिन उन्होंने दी नहीं, कह रहे मैंगो सीज़न है तो इसलिए हमने मैंगो पुडिंग बना। सो गाइस, मेरे साथ तो लॉल हो गया। फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रही थी अकेले और रात के 10 बजे हमने पहुंच जाना था बैंगलोर। 11:30 बज गए हैं। अभी हमारा प्लेन जो है चेन्नई में लैंड कर रहा है। पता नहीं क्या रीज़न है, क्या दिक्कत है, पर हम 11:30 बजे प्लेन में बैठे हुए हैं।
वेट कर रहे हैं कि कब दोबारा से उड़ेगा और कब बेंगलोर लैंड करेंगे। तो अभी इन्होंने आके बताया क्रू मेंबर्स ने कि प्लेन का ना फ्यूल ख़त्म हो गया था, जिस वजह से दिक्कत हो रही है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लैंड कराया। और पहले 40 मिनट्स तो हवा में भी खड़ा रहे। हमें इन्होंने बोला कि बेंगलोर में बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म्स हैं और बारिश है, इस वजह से अभी हमें क्लियरेंस नहीं मिली है। तो अब यहाँ पे आके ये लोग फ्यूल फिल कर रहे हैं, और जैसे ही फ्यूल फिल होगा तो फिर दोबारा से फ्लाई करेंगे और पहुँचेंगे बेंगलोर। फाइनली रात के 3 बजे, मतलब 10 बजे पहुँचना था और हम 3 बजे लैंड करें। जो टैक्सी मैंने बुक करी थी वो भी चली गई वेट कर करके। अब दोबारा टैक्सी करेंगे फिर से। एयरपोर्ट देखो, बेंगलोर का एयरपोर्ट बहुत सुंदर है। ये एयरपोर्ट का व्यू रात का टाइम बहुत ही सुंदर लगा, बहुत सुंदर। और सही बताऊं, बाई गॉड पहली बार ज़िंदगी में मैं अकेले ट्रैवल करा है और लॉली हो गया सच में। ओके, तो फाइनली रात के 3:30 बजे होटल में चेक इन कर लिया हमने। और ये है होटल और ये है रूम। छोटू सा बेड है, लाइट्स लगी हुई हैं, 2 चेयर्स हैं। चेयर्स की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो बेड की ज़रूरत है। बस कपड़े चेंज करते हैं और फिर सो जाते हैं, क्योंकि हम लोग 10 बजे सोने वाले और 3:30 बज चुके हैं और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये वॉशरूम भी देख लो आप। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और फिर कल फिर निश्चय आ जाएगा तो उसके साथ बेंगलोर घूमेंगे। होपफुली बेंगलोर का ट्रिप अच्छा रहे। आज का तो दिन अच्छा नहीं था, लेकिन चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट। ना बात करूं तो पल ये अधूरे लगते हैं, बाकी भी तेरे बिना सपने ना पूरे लगते हैं। मेरी हर बात पे तेरा ही तो जिक्र हो